नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर घर में हंसी मजाक, कुछ शरारतें एक बहुत अहम हिस्सा होता है ज़िंदगी को और भी रोमांचक बनाने का। जब हम शरारतों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर ख्याल बच्चों का ही आता है, पर कभी-कभी ये शरारती होने का खिताब बड़ों को भी जाता है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, शरारती दादी माँ। एक शांत उपनगर के घर में जहाँ 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थीं, जिंदगी कभी उबाऊ नहीं होती थी। घर की मुखिया 78 इयर्स की शांता देवी, जो जिंदा दिली और बहुत ही शरारती थी, अपनी कहानियों, मजाक और कभी-कभी मस्ती भरी हरकतों के लिए जानी जाती थी। उनकी हाजिर जवाबी और शरारतें अक्सर परिवार को चौंकाए रखती थीं और आज भी कुछ नया नहीं था। उनके पसंदीदा लक्ष्य उनकी बहू सुनीता और उनके पोते की पत्नी आरती थे। दोनों ही प्यार और बहुत सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे, हमेशा मिलजुल कर। पर शांता देवी को लगने लगा था कि जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और ये एकदम रूखी सूखी सी दिनचर्या हो रही है। एक दिन सुबह शांता देवी ने अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठे बैठे सुनीता और आरती को रसोई में बात करते देखा। वे हंसते हुए खाना बना रही थीं और रेसिपियां साझा कर रही थीं। बहुत शांति है, शांता देवी ने अपने मन में सोचा, और उनकी आंखों में शरारत झलक रही थी। चलो थोड़ा तड़का लगाते हैं। अगले दिन शांता देवी ने अपनी पहली शरारत शुरू की। उन्होंने रसोई की दराज में से चम्मचों का एक गुच्छा लिया और अपने कमरे में छुपा दिया। दोपहर के खाने के समय सुनीता ने चम्मचों को गायब पाया। चम्मच कहाँ गए? उसने रसोई में इधर उधर देखते हुए पूछा। आरती, जो आटा गूंद रही थी, उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कल वहीं देखे थे। सुनीता ने थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुमने आखिरी बार इस्तेमाल किए थे, शायद तुमने ही इधर उधर रख दिए होंगे। तुम बहुत लापरवाह होती जा रही हो। आरती ने हैरानी से कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपनी कुर्सी से शांता देवी ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, अरे आरती, तुम आजकल की लड़कियां कितनी भुलक्कड़ होती हो। शायद तुमने ही कहीं और रख दिया होगा और अब बेचारी सुनीता परेशान हो रही है। आरती कुछ कहने ही वाली थी लेकिन रुक गई। सुनीता बड़बड़ा रही थी और रसोई में एक असहज चुप्पी छा गई थी। शांता देवी ने चाय की चुस्की लेते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। कुछ दिन बाद शांता देवी ने अपनी योजना को और आगे बढ़ाया। उन्होंने सुनीता की पसंदीदा साड़ी उसकी अलमारी से निकालकर चुपके से आरती की अलमारी में रख दी। उस शाम जब सुनीता एक फैमिली डिनर के लिए अपनी साड़ी ढूंढ रही थी तो वो उसे नहीं मिल रही थी। क्या किसी ने मेरी हरी साड़ी देखी है जिस पर वो सुनहरे धागे का बॉर्डर है? उसने पूछा। आरती, जो पास से गुजर रही थी, रुक गई। हरी साड़ी? मुझे लगता है मैंने इसे अपनी अलमारी में देखा है। सुनीता ने शक से उसे देखा। तुम्हारी अलमारी में? मेरी साड़ी वहां क्यों होगी? हैरान आरती ने जाकर देखा और साड़ी लेकर वापस आई। मुझे नहीं पता ये वहां कैसे आई। आज जब मैं कुछ निकाल रही थी तो मुझे ये रंग देखकर अटपटा लगा, पर मैं जल्दी में थी और ध्यान नहीं दिया, उसने कहा। सुनीता ने साड़ी गुस्से में लेते हुए कहा, अगली बार बिना पूछे मेरी चीजें मत लेना। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आरती ने दुखी होते हुए कहा। कोने में बैठी शांता देवी ने गला साफ करते हुए कहा, अरे ये साड़ी इतनी सुंदर है, शायद आरती बस इसे देख रही हो
और देखते देखते अपने कमरे में ले गई हो। क्या तुम भी एक साड़ी के लिए अपनी बहू को ऐसी खरी खोटी सुना रही हो? आरती ने शांता देवी की ओर देखा। उसे उनका इस तरह से बोलना और हर बार आग में घी डालने से शक तो होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। तीसरे हफ्ते तक शांता देवी का मजाक और बढ़ रहा था। उनकी अगली शरारत थी रसोई में नमक और चीनी के डब्बों को बदल देना। अगली सुबह सुनीता नाश्ता बना रही थी और आरती चाय। ये सब्जी इतनी मीठी क्यों लग रही है? सुनीता ने कहा एक निवाला चखते हुए। और ये चाय इतनी नमकीन क्यों है? आरती ने चाय का एक घूंट लेते ही थूक दिया। दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देख रहे थे। क्या तुमने डब्बे बदल दिए? सुनीता ने पूछा। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आरती ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। शांता देवी अपनी कुर्सी पर बैठी जोर से हंसने लगी। ओफो, तुम दोनों हमेशा छोटी छोटी बात पर बहस करती हो। जाने दो ना सुनीता, आजकल आरती का ध्यान कुछ ज्यादा ही भटका हुआ है। और अभी क्या हर समय नुक्स निकालती रहती हो? अगर बदल गया था तो तुमको भी तो देखना चाहिए था ना। या अब इतनी बुढ़ी हो गई हो कि नमक और चीनी का फर्क दिखना बंद हो गया है? क्या तो जमाना आ गया है। ये बोलते हुए वह वहां से चली गई। सुनीता और आरती शांता देवी की बातों से एकदम हैरान रह गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों को ही लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। ये छोटे छोटे किस्से कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे थे और शांता देवी हर बार कुछ न कुछ बोलकर आग में घी डालने का काम कर रही थी। लगभग 1 महीने की लड़ाई और गलतफहमियों के बाद सुनीता और आरती ने आखिरकार महसूस करना शुरू कर दिया था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एक शाम जब वे खाना खत्म कर रही थीं, आरती ने झिझकते हुए कहा, माँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल हमारे बीच जो हो रहा है, मेरा मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी इसके पीछे हो? सुनीता ने जब इसके बारे में सोचना शुरू किया तो उनकी आंखें एकदम चौड़ी हो गई। तुम्हारा मतलब चम्मच, साड़ी और वो सारी बातें, सब कुछ, मतलब माँ ने? हाँ, आरती ने उत्साह से कहा। ये सब तभी शुरू हुआ जब उन्होंने रसोई में ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। सुनीता ने सर हिलाया और कहा, शायद तुम सही हो। और हर बार जब हम बहस करते हैं वो वही होती हैं। दोनों ने अपनी इस नई खोज की परीक्षा लेने का फैसला किया। अगली सुबह सुनीता और आरती ने रसोई में फिर से एक बहस शुरू की। इस बार एक गायब रेसिपी बुक को लेकर। जैसा कि उम्मीद थी, शांता देवी वहीं कुर्सी पर बैठी थी और उठकर आई और पूछने लगी, अब क्या हुआ? एकदम मासूमियत भरी आवाज में। सुनीता और आरती ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर शांता देवी की ओर मुड़ी। दादी, क्या आपको पता है रेसिपी बुक कहाँ है? आरती ने पूछा। रेसिपी बुक? मुझे कैसे पता होगा? शांता देवी ने मुंह घुमाते हुए कहा। आरती मुस्कुराई। वैसे ही जैसे आपको सब पता होता है और हर बार आपके पास घी भी होता है। शांता देवी एक पल के लिए चुप रह गई और फिर जोर से हंस पड़ी। तो आखिरकार तुम दोनों को समझ आ ही गया। सुनीता ने अपनी बाहें मोड़ ली और गुस्से में दिखने की कोशिश करते हुए बोली, माँ, आप ये सब क्यों कर रही थी? शांता देवी ने हंसी के आंसू पोंछते हुए कहा, अरे तुम दोनों कितनी गंभीर रहती हो।
मैंने सोचा कि तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। आरती ने सिर हिलाते हुए कहा, दादी आप ना, हम साथ में और बहुत कुछ कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ी के बिना अपने जीवन में हंसी मजाक के लिए। लेकिन उसमें मजा कहाँ है? शांता देवी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। शुरुआत में थोड़ी नाराजगी के बावजूद आरती और सुनीता ज्यादा देर तक शांता देवी से नाराज नहीं रह सकती थी। अगले कुछ दिनों में तीनों ने इन शरारतों पर खूब हंसी ठहाके लगाए। माँ, आप सच में कमाल हैं, सुनीता ने एक शाम कहा। अरे जिंदगी में मजा होना चाहिए, शांता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन से सुनीता और आरती और करीब आ गए, अपने साझा अनुभवों पर बंधते हुए। और जबकि शांता देवी ने अपनी शरारतें जारी रखीं, अब दोनों उनके नए मंसूबों के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उस घर में हंसी और थोड़ी सी शरारत जो हमेशा एक परिवार को बांधे रखती थी, कभी उसकी कमी नहीं होती थी। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा ही बड़ा है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।